हेलो हेलो हेलो। हाँ मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करियर एकेडमी कुंडा की इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, क्लास 10th में हम लोगों ने ऑलरेडी 5 लेक्चर कर लिया है और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6। और आज हमको पढ़ना है मुख्य रूप से, मेन रूप से दर्पण सूत्र, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूरा सवाल इस पे लगने वाला है, दर्पण वाले चैप्टर का, मिरर वाले चैप्टर का और रिफ्लेक्शन चैप्टर का। और उसके बाद जब आप लेंस को पढ़ोगे तो भी आज की क्लास उसमें आपकी मदद होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैंने ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद दर्पण सूत्र क्या होता है, बेसिक बात है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ क्या है, वी क्या है, यू क्या है, इनका मान कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है, इन पे सवाल कैसे लगते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं करियर एकेडमी कुंडा की इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आज का गोल है हमारा, 2 टॉपिक पढ़ना है हमको कुल मिला करके। पहला टॉपिक हमको पढ़ना है दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। तो क्या नापना है हमको, जो हम लोग इमेज बनेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट में कौन सी चीज प्लस होगी, कौन सी चीज माइनस होगी। जब हम कोई डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम मतलब कि किरण, हाँ किरण के बारे में जब डायग्राम बनाएंगे, हिंदी में बोलते किरण आरेख और इंग्लिश में बोलते रे डायग्राम, जब बनाएंगे तो वहां पे कौन सी चीज को हम प्लस रखेंगे, कौन चीज को माइनस रखेंगे, यहां पर हमको ये टॉपिक बताएगा। और उसके बाद हमको बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है दर्पण सूत्र। अंग्रेजी में बोलते हैं बबुआ इसको मिरर फार्मूला। क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला बोलते हैं। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, कैसे यूज होता है, कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस, ये सब बात हमें आज इस क्लास में डिस्कस करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं ये सब तो बाद में बताऊंगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है समझाने वाला। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैथ का टर्म होता है, जैसे कि अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से उसको समझ जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये इसी पेज में देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा निर्देशांक के बारे में। किसके बारे में भैया, निर्देशांक के बारे में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं निर्देशांक। हो सकता है आपने मैथ में पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आज आपको ऐसा बताऊंगा निर्देशांक, फिर आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैं सबसे पहले लेता हूं एक्सिस। क्या लेता हूं, एक्सिस लेता हूं, 2 जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्ष। देखो, तो मैंने यहां पे ले लिया एक्सिस कुछ इस प्रकार का, सीधा है, सीधा सीधा, ठीक। और एक मैंने ऐसे ले लिया कुछ इस प्रकार का। चलो भाई आ जाओ, थोड़ा सा इसको कर देते हैं सेट पेट। इधर आ जाइए आप बीच में भाई, थोड़ा सा ऐसे घूमते हुए ऐसे, ठीक है। चलिए, तो इसके, अरे कहाँ गए, हाँ जाओ। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। सुनना, यहाँ पे जो मैंने ये रेखा खींची है, थोड़ी तिरछी है क्या, इसको भी सीधा कर देते हैं। बस 1 सेकेंड जरा हमें दे दो, 1 सेकेंड भर, बस सीधा हो जा ये, लगभग सीधा है मान लो। तो हमारे पास यहाँ पे 2 रेखाएं हैं। इस वाली पूरी रेखा को बोलते हैं यहां से वहां तक एक्स अक्ष बोलते हैं। यस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स अक्ष बोलते हैं। अक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सिस। बाबू अगर आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो जो मैंने यहाँ पे इतना सब ये रामायण लिखी है ना, ये सब रामायण आपको इसे चुटकी बजाते आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये रामायण को समझना के लिए आपको ये वाला पार्ट समझ में आना चाहिए। सुनना ध्यान से। तो हमारे पास ये वाला जो रेखा है लाइन, इसको मैंने बोला एक्स अक्ष, यहां से लेके वहां तक। और जो ये रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, वाई अक्ष बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर इंटरसेप्ट करती हैं, जहां पर काटती हैं, यहां पे काट रही है ना, तो जहां पे काटती है उस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। जहां पे दोनों से दूसरे काट, यहां पे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो इसको हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु बोलेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलते भैया इसको, ऑरिजिन पॉइंट। बाबूजी ऑरिजिन का मतलब ही होता है ऐसी जगह जहां से किसी चीज की उत्पत्ति होती है, जहां से किसी चीज की उत्पत्ति होती है, जहां से कोई चीज बनता है, उसको बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट।
मूल बिंदु बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये एक्सिस है ना, इसको थोड़ा बांटा गया है। देखो, मूल बिंदु का जो मान होता है ना, वो होता है 0,0, 0,0। अब सुना ध्यान से, ये जो पहले लिखा होता है ना, ये मान होता है एक्स का, और जो बाद में लिखा होता है ये मान होता है वाई का। मतलब कि मूल बिंदु का मतलब होता है एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके मूल बिंदु का नाम मैंने क्या बोल दिया, ओ है। क्या बोल दिया, ओ है। अब अगर मैं मूल बिंदु पे खड़ा हूं, अब मेन बात आनी शुरू हो गई। अगर मैं मूल बिंदु पे से खड़ा रहूंगा तो मेरे दाई तरफ और मेरे बाई तरफ, दाई तरफ के बारे में बात करेंगे तो उधर क्या होगा, प्लस का एक्स एक्सिस। तो इस तरफ क्या होगा हमारे पास, प्लस का एक्स अक्ष होगा। क्या होगा, प्लस का एक्स अक्ष होगा। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स अक्ष हो जाएगा। तो इधर क्या होता है हमारे पास, माइनस एक्स अक्ष। इधर क्या होता है, प्लस एक्स अक्ष। इसी प्रकार से मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे, मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का वाई अक्ष। क्या आएगा, प्लस का वाई अक्ष आएगा। और मूल बिंदु के नीचे जाओगे तो क्या आएगा, माइनस का वाई अक्ष आएगा, वाई एक्सिस आएगी। फिर से बाबूजी, मूल बिंदु के दाईं तरफ, कहां जा रहा हूं, दाईं तरफ। तो दाईं तरफ जाऊंगा तो क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, दाईं तरफ जाने पर क्या आएगा, दाईं तरफ जाने पे आएगा एक्स एक्सिस प्लस का, बाईं तरफ जाने पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस लेकिन माइनस का। मूल बिंदु के ऊपर जाने पे क्या आएगा, वाई एक्सिस प्लस का। मूल बिंदु के नीचे जाने पे क्या आएगा, वाई एक्सिस माइनस का। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं कुछ भी मूल बिंदु के ऊपर ले जाऊंगा सब कुछ प्लस आएगा, मूल बिंदु के नीचे लाऊंगा सब कुछ माइनस आएगा, मूल बिंदु के बाईं तरफ सब कुछ माइनस, मूल बिंदु के दाईं तरफ सब कुछ प्लस। क्लियर हुआ, चलो आगे चलते हैं। अब इसको समझने के लिए हमको यहां पर बनाना पड़ेगा दर्पण, मिरर बनाना पड़ेगा। तो दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कौन सी प्लस होती है कौन सी माइनस होती है, इसको हमें आज समझना है। चलो आ जाओ, तो हम लोग यहाँ पे सेव का नहीं ऐसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे जो मेरे पास दर्पण होता है ना, दर्पण, ये कौन सा दर्पण है हमारे लिए, ये हमारे पास अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये वाला हमारे पास कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस दर्पण को से पकड़ के ऐसे धीरे धीरे जुगुर 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 यहाँ पे लाके रख दूंगा, और फिर मैं इसको भी ऐसे उठा के धीरे धीरे यहाँ पे लाके रख दूंगा, और फिर देखो क्या होता है। जब मैं दर्पण को उठा के यहाँ पे लाके रखूंगा तो ये दर्पण कुछ इस प्रकार से दिखेगा। चलो, ये उस प्रकार दिखेगा। उस वाले दर्पण को जरा चलो पॉलिश कर देते हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। इसको तुम उठा के लाओगे, ऐसे रखोगे, तो इधर क्या करोगे, पॉलिश करोगे। क्या करोगे, पॉलिश करोगे। सुनने चाहिए ध्यान से। तो मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब अगर आप चीजों को ध्यान समझें तो यहाँ पे जो मेरे पास क्या दर्पण है, जो हमारे पास क्या है दर्पण, इस दर्पण का बीचों बीच वाला जो पॉइंट है ना, जिसको हम लोग बोलते थे वहां पर ध्रुव, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते थे, ध्रुव। वास्तव में जो ध्रुव है वो क्या है, मूल बिंदु है। जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है ना, उसको बोलते हैं ध्रुव, पोल बोलते हैं। वो जो पोल जो ध्रुव होता है वास्तव में क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो जैसे अगर मैंने मान लो दर्पण से बना दिया, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ऐसे बोलूंगा ना, यहाँ से मैं वहां यहाँ जा रहा हूँ, तुरंत दिमाग लगाना कि सर वाई की तरफ जा रहे हैं कि एक्स की तरफ जा रहे हैं, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। अब देखो यहाँ पे, तो अगर मैं इस दर्पण में आऊंगा तो इस दर्पण का फोकस इधर होता है ना, क्योंकि जो अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है हमारे पास, अवतल। ये कौन सा दर्पण है हमारे पास, उत्तल। उत्तल का मतलब उभरा हुआ तल, अवतल का मतलब दबा हुआ तल। कौन सा तल, परावर्तक तल। अगर परावर्तक तल दबा है तो अवतल होगा, परावर्तक तल उभरा है तो उत्तल होगा। अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ये दर्पण बना हुआ है, इसकी फोकस दूरी के बारे में बात करेगा। अब सुना ध्यान से, अगर मैं इसके बारे में बात करूं भैया, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फोकस आएगा, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्रुव आएगा। इसका भी यहाँ पे क्या आएगा, ध्रुव। जो ध्रुव है वही मूल बिंदु है, जो ध्रुव है वही मूल बिंदु है। आ जाओ, अब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, एफ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सॉरी सॉरी सॉरी, आ जाओ भाई आ जाओ फटाफट, चलो गलती कर देते हो बिना, आ जाओ जरा। चलो, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा। अगर आप एक चीज बात देखें तो जो एफ वाला मान है वो उधर को जा रहा है, उत्तल में उधर है एफ, अवतल में इधर है।
तो यहां पे जरा हो, तो अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, देखो, तो उत्तल का एफ उधर होगा ना, इधर कहीं पे क्या होगा, एफ, क्या होगा, एफ। तो इसका मतलब कि सारा मान क्या होगा, पॉजिटिव। तो जो हमारा उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। जो उत्तल दर्पण है उसकी जो मुख्य फोकस होता है, क्योंकि दाईं तरफ होता है, तो उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, तो इसलिए क्या आएगा, प्लस। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है इसका फोकस इस तरफ होता है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्या आएगा, माइनस का। और अगर फोकस दूरी माइनस की तो वक्रता त्रिज्या भी माइनस की, फोकस दूरी प्लस की तो वक्रता त्रिज्या भी प्लस की। क्यों? क्योंकि जो एफ होता है और जो आर होता है उसमें संबंध होता है ना भैया, क्या होता है, एफ बराबर आर बाई 2। मतलब कि जो यहां से यहां तक दूरी थी ऐसे करके, यहाँ पे सी होता है, देखो ये सी है, तो सी से लेके यहां तक की दूरी क्या बोलते हैं, आर। क्या बोलते हैं, आर। तो अगर इधर दूरी जाओगे, इधर से इधर जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा ना, तो इसलिए वक्रता त्रिज्या भी माइनस। अच्छा, यहां पर बात करोगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या आएगी, प्लस, क्योंकि इसमें सब कुछ इस तरफ है तो प्लस होगा, इसमें सब कुछ इस तरफ है तो माइनस होगा। अच्छा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया ऐसे करके, क्या रख दिया, वस्तु, तो वस्तु कहाँ है, मूल बिंदु के ऊपर है, मूल बिंदु के ऊपर, तो ऊपर जाने पे सब कुछ क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे जितनी भी उसकी चीजें होंगी, वस्तु की लंबाई लंबाई, वो सब किस में आएगी, प्लस में। और मान लो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, नीचे। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, नीचे। जब प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो वो माइनस में बन रहा है, माइनस वाई में, तो यहाँ पे सब कुछ किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं पीछे बढ़ूंगा, और जो मैंने लिखा उसको मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, अर्थात वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसको समझना। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये क्या है, दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, तो हमेशा बाईं तरफ वस्तु को रखते हैं। वस्तु या बिंब, बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो उसका दर्पण होगा, जो मिरर होगा ना, वो हमेशा कहाँ होगा, बाईं तरफ होगा। कहाँ होगा, बाईं तरफ होगा। अच्छा, दाईं तरफ क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया जी हम इसको इसलिए ऐसा बनाते हैं कि मान लो आपने कहा, अच्छा सोचो ना भाई, अगर मान लो इधर शीशा लगा है, मैं इधर खड़ा हूं तो मैं वैसे ही दिखूंगा, और मान लो इधर शीशा आ जाए, मैं इधर, तभी तो मैं वैसे दिखूंगा। तो सर फिर इसमें नियम क्यों बोल रहा है कि दर्पण में जो प्रकाश किरण है, जो वस्तु है, उसको हमेशा बाईं तरफ रखते हैं? क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी वास्तविक बनता है। तो आभासी वास्तविक को मैथ के रूप में समझने के लिए मुझे प्लस और माइनस का यूज करना पड़ता है। अब मान लो आपने उल्टा कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस, तो सारा सवाल बदल जाएगा। इसलिए एक पैमाना बताया गया कि उसी पैमाने पर सबको बातचीत करनी है। तो इसलिए दर्पण पर प्रकाश की किरण को हमेशा बाईं ओर से डालते हैं, और कोई रीजन नहीं है, डाली जाती है ताकि वस्तुएं दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। फिर कह रहा है समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। जरा देखो, मैंने भी दर्पण बनाया था ऐसे, इसका क्या होता है, ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। और मैंने भी तो बताया तो सभी दूरियों का नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। इधर आओगे सारा माइनस, उधर जाओगे सारा प्लस, ऊपर जाओगे सब कुछ प्लस, नीचे जाओगे सब कुछ माइनस, ये होता है। फिर कह रहा है कि दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु लिया जाता है। वही तो बताया मैंने, यहाँ देखो जस्ट अभी बता के आ रहा हूं आप लोग को, क्या कि जो दर्पण का ध्रुव होता है, ये वाला पॉइंट, वो क्या है, मूल बिंदु है। और वही बात वहां पे लिखी है कि दर्पण का जो ध्रुव होता है वो क्या होता है, मूल बिंदु लिया जाता है, और मुख्य अक्ष एक्स अक्ष लिया जाता है। जो हमारे पास दर्पण है ना, ये देखो, इसको मैंने क्या बोला, ये हमारे पास मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष है ना, इसी एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। देखो भैया, अगर आपको पिछली क्लासेस आपने नहीं पढ़ी ना, तो आप ये क्लास करने के बाद जरूर आपको क्लास देखनी और समझनी और पढ़नी है, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट आपका बचे ना, है ना। एकदम मैंने सीक्वेंस में चीजों को बहुत आराम से, बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने बताया है। अगर आप शांति से एक एक क्लास खोलोगे ना, सब करा, जितना भी आप करो, सबका सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। आ जाओ आगे आते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास चौथा पॉइंट कह रहा है कि ध्रुव से दाईं ओर, वही सब है भाई, बट यहाँ पे मैंने लिख रखा उन चीजों को। ध्रुव से दाईं ओर मतलब कि इधर दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं
तथा ध्रुव से बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। वही बात मैंने बताई आपको कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे दर्पण है ऐसा कुछ प्रकार का, तो इधर सब कुछ क्या होगा प्लस, इधर सब कुछ सॉरी इधर क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस। तो इधर होता है हमारे पास माइनस और इधर सब कुछ क्या होता है प्लस, क्योंकि ये होता है मूल बिंदु से दाईं ओर सब कुछ प्लस, मूल बिंदु से बाईं ओर सब कुछ माइनस। ठीक है, आगे चलो। फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। वही बात, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर जाऊंगा तो सब कुछ प्लस हो जाएगा, मुख्य अक्ष के नीचे आऊंगा सब कुछ माइनस हो जाएगा। मुख्य अक्ष का मतलब एक्स अक्ष, मुख्य अक्ष का मतलब पूरा एक्स अक्ष। आगे जाइए, आगे हमारे पास आते हैं कुछ नोट पॉइंट, बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बेचारे छोटे मोटे से हैं लेकिन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अरे भाई बिल्कुल, देखो ना ये हमारे पास कौन सा दर्पण है, अवतल नहीं, कौन सा है उत्तल, तो इसने उत्तल बोला, चलो पहले उत्तल बनाते हैं। अब ये भी बन सकता था बट कलई हमको दाईं तरफ करनी पड़ेगी, तो प्रतिबिंब को बाईं तरफ रखना, वस्तु को बाईं तरफ रखना पड़ेगा, तो वो नहीं बैठेगा सीट वहां पे, तो इसको ऐसे बनाएंगे और कलई हमेशा कहाँ पे दाईं तरफ। चलो उत्तल दर्पण बोला तो ऐसे बनाएंगे। कह रहा है कि फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो भैया इधर इसका क्या होता है सी होता है, इधर इसका क्या होता है एफ होता है, और इधर से तो इसका फोकस दूरी होती है, इधर वक्रता त्रिज्या होती है, तो वो सब क्या होती है प्लस होती है। तो चाहे वो फोकस दूरी के बारे में बात करे और चाहे वो वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करे, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, तो वो सब क्या होगा प्लस होगा प्लस होगा प्लस होगा। लेकिन अवतल दर्पण की बात करेगा तो फोकस दूरी, अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, यहाँ पे मिस्टेक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, धनात्मक नहीं होती। रुको इनको हम ढक देते हैं महाराज जी को, बस 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 एक सेकेंड रुक जाइए, इसको हम फटाक से कर देते हैं डिब्बे में बंद और इनके ऊपर चला देंगे कलम, है ना। बस एक सेकेंड रुक जाओ, बस एक सेकेंड, फिल कर दो इनको ब्लैक से, ठीक है, गए गायब हो गए। चलो तो अब इनको हम कर देते हैं, लिख देते हैं इन पे हम। तो जो दूरी होती है वो क्या होती है, किसमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है, क्या होती है ऋणात्मक, निगेटिविटी निगेटिव होती है। तो दूरी क्या होती है निगेटिव होती है, कौन फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी निगेटिव तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव, अगर फोकस दूरी पॉजिटिव तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या नाम है दर्पण सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। आ जाइए, देखो ध्यान सुनना, अगर हमसे कोई बोले सवाल के रूप में कि स्मॉल एफ यू तथा V में संबंध, तो चाहे मुझसे संबंध बोला जाए चाहे दर्पण सूत्र बोला जाए, सबका मतलब एक होता है। बहुत प्यार सुनिएगा, जो दर्पण सूत्र होता है वो क्या होता है 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। किसी को भी यहाँ पे आप आगे पीछे कर सकते हो, दोनों प्लस में है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। ये क्या हमारे पास दर्पण सूत्र है, क्या ये दर्पण सूत्र है। जहां पे जो f होता है ना उसको बोलते हैं फोकस दूरी, क्या बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। अच्छा, जो हमारे पास v होता है ना स्मॉल v, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और हमारे पास u क्या होता है, u होता है वस्तु की दूरी, u का मतलब वस्तु की दूरी, ठीक है। ये बातें भी आपको याद रखनी है भैया, ये सब बातें आपको आपके जब सवाल लगाओगे ना समझ में आएंगी, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है।
एफ क्या है, फोकस दूरी, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी। तो कहीं बोलेगा वस्तु ऐसा ऐसा है तो यू का मान रख देना, उसका मतलब यू होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और अगली क्लास में आपको 1/f = 1/v पे क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल। क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल हम देंगे आपको, जिसमें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न, तो इस पर भी आएगा। और एक और होता है फॉर्मूला ना, हम लोगों ने पढ़ा है F = R/2, तो इस पर भी आएगा। तो ध्यान सुनिएगा, आंकिक प्रश्न जो है हम लोग अगली क्लास में इस पे करेंगे। आपका होमवर्क रहेगा कि इसका पूरा अच्छे से पढ़ के आओगे, और जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया निर्देशांक, ज्यामिति, चिन्ह, परिपाटी में कि क्या प्लस क्या माइनस, इन सब चीजों को पढ़ना है। और डेली क्लास आपको 8 बजे मिलेगी यूट्यूब पर, डेली, कोई गैप नहीं है। जनवरी तक हमें बहुत प्यार से सिलेबस को समाप्त करना है, बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, तो डेली कितने बजे आना है आपको, 8 बजे। कितने बजे, 8 बजे। ठीक है, और अगर जो मैं पढ़ाता हूं इसकी नोट्स चाहिए, या पीडीएफ नोट्स चाहिए, या हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल तीर के माध्यम से कैरियर एकेडमी कुंडा पे आपको जुड़ना है। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ वहां पे आपको मिलता है। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नई क्लास में, नए ऊर्जा के साथ। ठीक है, अपना ध्यान रखें। चलो सभी लोग कमेंट किया करो, और बढ़िया से एक जो भी आपने आज की क्लास में पढ़ा है उसमें आपने क्या सीखा है, जरूर एक परिभाषा या कोई फॉर्मूला या कुछ भी एक नॉलेज वाला पॉइंट मेंशन करके जाया करो। ठीक है ना, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।